दोस्तों ये सामने आप खेत पर्वत देख रहे हैं। ये उत्तराखंड का एक ऐसा पर्वत है जहां परियां निवास करती है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने खुद अपने साइन बोर्ड में इस जगह को परियों का देश बताया है, क्योंकि आज भी इस जगह के रहने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने यहाँ कई बार परियों को खेत पर्वत पर मंडराते हुए देखा है। इस पर्वत के टॉप में 9 परियां निवास करती है और ये 9 परियां दिखने में काफ़ी सुंदर है। इनकी सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि यदि आपने इनको साक्षात देख लिया तो आप इनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये 9 परियां दिखने में काफ़ी गोरी हैं, इनके बाल सुनहरे हैं और आंखें नीली हैं। इनकी हाइट 6 फीट 2 इंच की बताई जाती है और पीछे इनके 2 विशाल पंख हैं। ये 9 परियां अक्सर वाइट कपड़ों में रहती है, जहां इन परियों के नाम आशा रौतेली, बासा रौतेली, इंगला रौतेली, गढ़धवा रौतेली, सतेई रौतेली, बड़दई रौतेली, कमला रौतेली, देवा रौतेली और बिगुला रौतेली है। आशा रौतेली इन सभी परियों की लीडर है और ये वही परी है जिसने 16वीं शताब्दी में जीतू बगड़वाल का अपहरण किया था। दोस्तों, जीतू बगड़वाल के अपहरण करने से पहले हम इन 9 परियों की चर्चा करते हैं। असल में ये 9 परियां दिखने की जितनी सुंदर है उतनी ही कामुकता वाली भी है, क्योंकि इनके बारे में कहा यह जाता है कि यदि आप खेत पर्वत में चटकीले कपड़े पहनकर, सेंट लगाकर और साथ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर जाते हैं तो ये परियां आपको हल लेती हैं, मतलब आपका अपहरण करके अपने लोक में ले जाती हैं। दोस्तों, ये सारी बातें रियल है, जिनका उल्लेख आपको कई किताबों, आर्टिकल्स और लोकल के लोगों के द्वारा पता चल जाएगा। आज पर्वत परियों का देश है। हाँ, दिखाई भी देती है कभी कभी। सफ़ेद व्हाइट रूम में पूरा सफ़ेद वस्त्र होता है, तो कभी कभी ये होता है कि जब यहाँ पांडव नृत्य होते हैं, तो जैसे वहाँ कस्तल में होते हैं, जागर होते हैं, तो उस समय वो दिखाई देते हैं ऊपर चोटी पे। शाम के वक्त जब हल्की धुंध रहती है तो अक्सर खेत पर्वत और पेड़ी पर्वत में वाइट रोशनियां आसमान में उड़ रही होती हैं। तब यहाँ के लोग बताते हैं कि इस समय आसमान में परियां उड़ रही हैं और जो इस वक्त खेत पर्वत पहुँच गया तो उसको ये परियां दिख जाएंगी। लेकिन इन परियों को बहुत कम लोगों ने देखा है, क्योंकि ये परियां खेत पर्वत में अलग अलग टाइम में आती हैं और खेत पर्वत की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि अगर शाम के टाइम ये दिख भी जाए तो कोई भी इतने ऊंचे पर्वत में जाने को नहीं मनसाता है। जब खेत पर्वत की ऊंचाई की बात चल रही है तो आपको एक बात बता देता हूँ कि इस पर्वत का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर भी काफ़ी अलग है, क्योंकि ये पर्वत सामान्य पर्वतों की तुलना में काफ़ी ऊंचा है। इसकी ऊंचाई लगभग 11,000 फीट है, जो वास्तव में आम पर्वतों से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जैसे आम पर्वतों में चढ़ना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उन पर्वतों की ऊंचाई वी शेप की होती है, लेकिन खेत पर्वत की ऊंचाई वी शेप के बजाय कोन शेप में है, जिससे इस पर्वत में चढ़ने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती है। हालांकि आज गवर्नमेंट ने इस पर्वत में चढ़ने के लिए पगडंडियाँ जरूर बनाई है, लेकिन फिर भी इस पर्वत में चढ़ाई करना काफ़ी थकान देने वाला होता है और ये 2 किलोमीटर का ट्रैक 5 किलोमीटर के बराबर लगता है। जब आप इस पर्वत के बीच में पहुंच जाओगे तो वहां आपको एक दूसरी दुनिया जैसा आभास होगा, क्योंकि यहाँ के चारों तरफ का नेचर वास्तव में परिलोक की तरह लगता है। यहाँ घास के बड़े बड़े मैदान हैं, चारों तरफ फूलों की खुशबू आती है, जिससे ये 100% परियों के निवास को अप्रूव कर देता है। क्योंकि दोस्तों, परियां हमेशा पहाड़ के ऊपर ऐसी जगहों में अपना डेरा बनाती है जहाँ हरी भरी वादियाँ और काफ़ी फूल फल होते हैं। ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो नैनीताल मीना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेत पर्वत के बारे में आज तक आपको इतनी डिटेल्ड नॉलेज पता नहीं चली होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि ये 9 परियां कैसे जो खेत पर्वत में आ गई, तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ की एक लोक गाथा के बारे में बताता हूँ कि असल में जिस खेत पर्वत के नीचे थाद गाँव है वहाँ का किस्सा खेत पर्वत से जुड़ा है। बताया जाता है कि सदियों पहले टिहरी गढ़वाल के चौंदाण गाँव में राजा आसारावत का राज हुआ करता था। उन्होंने 6 शादियाँ करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। तब वो हमेशा टेंशन में रहते थे कि उनके मरने के बाद कौन उनके घर का वारिस होगा और कौन उनकी प्रॉपर्टी को संभालेगा। आसारावत की परेशानी देखकर उनकी पहली पत्नी ने कहा कि आप तो राजा हो, तो आप 7वां विवाह आराम से कर सकते हो। इसके बाद राजा आसारावत पास ही के थाद गाँव गए तो वहाँ दीपा पवार नाम के एक शख्स ने उनकी खूब खातिरदारी करी। दीपा पवार ने जब आसारावत से थाद गाँव आने का कारण पूछा तो आसारावत ने कहा, मैं आपकी छोटी बहन देवा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर पूरा गांव उत्साहित हो उठता है। इसके बाद आसारावत का विवाह देवा से हो गया और देवा चौंदाण रानी बन गई।
इसके कुछ समय बाद रानी देवा ने एक एक करके पूरे 9 बच्चों को जन्म दिया। माना जाता है कि जब ये 9 बेटियां पैदा हुई थी तो जन्म से ही इनके अंदर देवी शक्ति थी और जन्म से मात्र 6 दिन के बाद ही ये चलने लगी थी और 6 वर्ष की उम्र में ही ये अपने पिता से आभूषण और नए कपड़ों की मांग करती थी। बताते हैं कि जब ये 9 लड़कियां 12 वर्ष की हो गई थी तो इनके अंदर सेक्स फीलिंग शुरू हो गई थी। एक रात सभी बहनें गहरी नींद में सोई थी। इस दौरान उनके सपने में सेम नागराज आए और उन्होंने सभी बहनों को अपनी रानी बना लिया। लेकिन जब सुबह उठते ही सभी बहनें जल स्रोत गई तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में अंधेरा पड़ा है, जबकि ऊंचे पर्वतों पर धूप खिली है। सूरज की इसी तलाश में जब बहनें खेत पर्वत पहुंची तो वे आछरी यानी कि परियां बन चुकी थी। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये आज भी खेत पर्वत पर परियां बनकर घूमती हैं। ये कहानी उत्तराखंड में कुल देवता को प्रसन्न करने की पूजा विधि और जागर के दौरान आशा रावत और रानी देवा की बेटियों की परी बनने की ये कहानी सुनाई जाती है। इसलिए इस कहानी को सच माना जाता है और खेत पर्वत को परियों का देश कहा जाता है। खैट पर्वत परियों का देश है और खैट पर्वत माता का जन्म है खैट पर। तब से ये 9 बहनें परियां बनकर खेत पर्वत में ही निवास करती हैं। लेकिन इनका इलाका खेत पर्वत के साथ साथ पीढ़ी पर्वत तक फैल जाता है। पीढ़ी पर्वत खेत पर्वत से भी ऊंचा माना जाता है, जहां ये पर्वत खेत पर्वत से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पीढ़ी पर्वत पर मां भराड़ी देवी का मंदिर है। यहाँ के लोग बताते हैं कि इन 9 परियों का इलाका यहाँ तक है और कई बार ये परियां पीढ़ी पर्वत में मंडराती हैं तो कई बार खेत पर्वत पर। इन परियों के बारे में ग्रामीण लोग बताते हैं कि ये परियां थात गांव के साथ साथ खेतखाल मंदिर, पीढ़ी पर्वत और खेत पर्वत से लेकर चौंडाना गांव तक की ये रक्षा करती हैं। इसलिए इन्हें यहाँ की वन देवियों और आश्चर्यों के रूप में पूजा जाता है। वन देवियां मीन्स वनों की रक्षा करने वाली और गढ़वाली बोली में परियों को आश्चर्य नाम से बुलाया जाता है। अच्छा, मतलब परियों को देश जिसे कहा जाता था। ज्यादा नहीं जानता, थोड़ा जानता। परियों को देश हैट। हाँ। और सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी माता। अच्छा। और पीली की भराड़ी, आंचरी मांचरी। अच्छा। कथन। अच्छा। चलो अब मैं आपको खेत पर्वत के बारे में कुछ रहस्यमय जानकारियाँ बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन दोनों पर्वतों में लहसुन और अखरोट की खेती अपने आप ही हो जाती है और जो ओखली में हम अनाज कूटते हैं तो वो ओखलियाँ यहाँ के पहाड़ों की दीवारों में बनी है। अगर आप खेत पर्वत से कोई अनाज, फूल या कोई भी चीज़ अपने साथ ले जाते हैं तो कुछ ही देरी में नीचे पहुँचकर सड़ जाती है। और सबसे रहस्यमय बात तो यह है कि जब आप खेत पर्वत में चढ़ रहे होंगे तो बीच बीच में आपको कई सारी गुफाएं देखने को मिलेंगी। कहा जाता है कि ये परियों की ही गुफाएं हैं जिनसे ये बाहर निकलती है और इनके अंदर कोई अगर चले जाए तो वो डायरेक्ट परिलोक में पहुंच जाता है, क्योंकि इन गुफाओं के अंदर इन्हीं की दुनिया है। लेकिन दोस्तों, आप इन गुफाओं के अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये गुफाएं दिखने में बड़ी ज़रूर हैं, लेकिन इनके अंदर जाने का रास्ता नहीं है। आप सिर्फ उड़कर ही इनके अंदर जा सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने जब इस पर्वत पर रिसर्च किया तो वे भी खुद हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि इस पर्वत में किसी एनर्जी का निवास है। तो दोस्तों, अब आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ परियों की उपस्थिति को 100% प्रूव्ड कर दिया जा चुका है। वो कन्या ही जो है आज परियों का रूप है, आचरियों का रूप है। वो शिव जी की वरदानी पुत्रियां हैं। यदि कहीं हिंदुस्तान में साक्षात दर्शन होते हैं परियों के तो खैट पर्वत की चोटी पर होते हैं। खैट पर्वत जो है 10,500 फीट ऊंचाई समुद्र तल से है और खैट पर्वत से गढ़वाल मंडल की देवभूमि के पूरे दर्शन होते हैं। खेत पर्वत की हिस्ट्री की बात करें तो इस पर्वत की सबसे पहली खोज 1960 में देवेंद्र नौटियाल जी ने करी थी, जब उनके सपने में मां भराड़ी देवी ने दर्शन देकर इस पर्वत के बारे में बताया था। जीतू बकड़वाल का अपहरण जिस परी ने किया था वो परी खेत पर्वत की ही थी। इस इंसिडेंट के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है या फिर आपको आई बटन में जाकर मिल जाएगा। यदि आपको खेत पर्वत आना है तो आप यहां आसानी से आ सकते हैं। आपको सबसे पहले उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में आना है, जहां टिहरी गढ़वाल से आपको घनसाली या आप मुसनकिनी आना है। फिर यहां से आपको थातगांव पहुंचना है। थातगांव आपको यहां कोई भी बता देगा, क्योंकि थातगांव के ऊपर ही खेत पर्वत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको खेत पर्वत के इस डिटेल्ड वीडियो के बारे में जानकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो को व्हाट्सएप में शेयर ज़रूर कीजिएगा
ताकि सभी लोगों को परियों के देश के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।